हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ट्रैप इन अ डेटिंग सिम। और ये जो एपिसोड है, ये आखिरी एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। तो अब शुरू करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे पिछले एपिसोड में फाइट चल रही थी, अभी भी फाइट कंटिन्यू है। काफ़ी ज़्यादा धुआंधार फाइट चल रही है और तब भी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका रोबोट का है, वो बताता है कि एक ब्लैक सा आर्मर मेरे को देखने में मिला है। तो इतने में बारफोर्ड है, उसके दिमाग में की घंटी बजती है। वो बोलता है कि ब्लैक आर्मर मतलब ब्लैक नाइट, ये इस समय कैसे आ सकता है। और फिर हम लोग को एपिसोड का नाम देखने के लिए मिलता है, नो मैटर हाउ टफ द वर्ल्ड ऑफ द ट्रैप गेम। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो अंजलिका होती है और ओलिवा होती है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और अंजलिका बोल रही होती है कि ये ब्लैक नाइट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ओलिवा उससे पूछते है कि ये ब्लैक नाइट क्या है। तो वो बताती है कि ब्लैक नाइट वो है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो अकेला ही काफ़ी ज़्यादा योद्धाओं से लड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा शिपों को बर्बाद कर चुका है अकेला ही। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो बारफोर्ड होता है, उसने अपने ड्रोन छोड़े होते हैं बहुत सारे उसके ऊपर। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसने सारे ड्रोन्स को तबाह कर दिया होता है और फिर जाके बारफोर्ड से टकराया होता है। तो बारफोर्ड की तलवार और उसकी तलवार दोनों से टकराती है और फिर बारफोर्ड जो होता है उसके ऊपर अपनी गन तान देता है, लेकिन वो उसमें किक मार देता है और उसको दूर कर देता है अपने से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान बैटल हो रही होती है। अब बारफोर्ड अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसका जो ब्लास्ट होता है कि जिससे कि वो पुर्जे पुर्जे कर देता पूरे आर्मर को, वो करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो बचता चला जाता। तब भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ब्लैक नाइट है वो अपनी तलवार उसके आर्मर में घुसेड़ देता है और उधर से पूरा चीर देता है। और जो ब्लू हेड है इस चीज़ को देख के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि उसको वादा किया होता है वो ओलिवर और एंजेलिका से कि मैं सही सलामत आऊँगा और हम लोग सही सलामत घर जाएंगे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में फिर से बैटल बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। फिर बारफोर्ड उससे कहता है कि बुड्ढे तू मान क्यों नहीं जाता है। तो वो बोलता है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। तो इतने में लियोन भी याद करता है कि वो किन किन लोगों के लिए लड़ रहा है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने कैबिन से बाहर निकल के गन लेके सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तूने हार मान लिया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो उसका आर्मर होता है लियोन का वो अपने आप चल रहा होता है। और फिर वो जाके सीधा उसके माथे पे अपनी गन रख देता है और बोलता है बुढ़ाऊ तेरा खेल खत्म हुआ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग समझ जाते हैं कि अब खेल खत्म हुआ। तभी एक मिसाइल छोड़ता है एक बंदा और हमें पता चलता है वो मुच्छड़ ने तो छोड़ा होता है। और वो बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए हम सारे मॉन्स्टर को रिलीज कर देंगे और सारे मॉन्स्टर को इधर बुला के हम लोग के साथ इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं और सब लोगों की फट चुकी होती है। तभी लियोन बोलता है अपने रोबोट से कि कर दे अपना काम चालू। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि आसमान से बहुत सारी लेजर बीम गिरने लगती है और सारे मॉन्स्टरों को मारना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बुढ़ा ब्लैक नाइट है और जो अपना लियोन है उनके बीच में बहस हो रही होती है। वो बोलता है कि तू मुझे मारना क्यों नहीं चाह रहा, तूने मुझे खत्म क्यों नहीं कर दिया। तो वो बोलता है कि बस मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा वहां पे बेइज्जत करूंगा बुढ़े। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने उनकी शिपों को भी कब्जा कर लेता है और वो मुच्छड़ भी उसके सामने हार मान लेता है। तो लियोन बोलता है कि अब तो हम जीत गए, अब तू तो गया बे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे उन्होंने आर्मर वार्मर भी अपने पास रख लिए होते हैं और फिर वो लोग जाते हैं अपना धीरे धीरे घर की तरफ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो अपने बेडरूम में आ रहा होता है, लेकिन तभी दो रोबोट उसे रोक रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है वो क्यों रोक रहे होते हैं, क्योंकि उसके रूम में अंजलिका और ओलिवा जो होती है वो सो जाती हैं और क्या मस्त होती हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर फिर ब्लू हेड आता है और बोलता है कि मैं तो तेरे से हार ही चुका हूँ, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर तेरे से जीतूंगा और जब तक के लिए तू हम सबसे चैंपियन है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि फिर सीन चेंज होता है। फिर जो उसका भाई होता है अंजलिका का, वो लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में और बोल रहे होते हैं कि ये लियोन ने काफ़ी अच्छा किया ये फाइटिंग वगैरह का। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अंजलिका, ओलिवा और लियोन जो है वो सारे बैठ के चाय वाय पी रहे होते हैं। और फिर वो लोग बोल रही होती हैं कि तूने ये सारा का सारा ब्लू हेड को क्यों दे दिया। तो वो बोलता है ये मेरा पॉलिटिकल मूव है, इसके वजह से ये होगा कि जो ब्लू हेड की फैमिली है उसको वापस ले लेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रोबोट होता है वो यहीं पर घूम रहा होता है। तब सब वो दोनों पूछते हैं कि हम लोग तेरे से बहुत पहले से पूछना चाहते थे कि ये क्या चीज़ है। तो वो बताता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा गुलाम वगैरह है। तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा है। फिर वो बताता है कि मैं एक रोबोट हूँ। तो वो उसका नाम देती है लक्स। फिर वो जो लक्स है वो बताता है कि इन लोगों के साथ साथ 5 लोग और हैं तेरे खिलाफ, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है वही ब्लू, नीले, गीले पीले हरे रंग के जो बाल वाले बंदे हैं सारे प्रिंस के। वो सब लोगों ने एक आर्मर बनाया होता है जो कि 5 लाख दिरहम का, मतलब जो भी होता है वो इनके अकाउंट के हिसाब से उसके हिसाब से बनाया होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने चैलेंज किया होता है लियोन को
तो लियोन जो होता है वो हारना चाहता होता है कि सारे के सारे लोग ये लोग मैरी के साथ चले जाएं और जो लियोन है ये इन लोगों के साथ ओलिवा और एंजेलिका के साथ रह ले। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो रेड हेड है वो उसको लीडर बनाते हैं और फाइट करने के लिए बोलते हैं। तो वो फाइट स्टार्ट होती है और फाइट होती रहती है। तभी उसका जो रोबोट है लियोन का वो बोलता है कि ये जो आर्मर है ये बहुत बेकार है, ये ओवरहीट कर रहा है, अगर ये ब्लास्ट हुआ तो जो रेड हेड है वो मर जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इसको हराओ और बाहर निकालो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो लियोन होता है वो बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फिर वो पूरा का पूरा उसका आर्मर ब्लास्ट कर देता है वहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लियोन अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, बातचीत कर रहा होता है यार। तो फिर इतने में ही वहाँ पर अंजलिका आती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो सेरेमनी में, वहाँ पर तुम्हारे लिए लोग आए हुए हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको सेरेमनी में वो खींच के लेके आती है और यहाँ पे फिर जो उसका टीचर है हेडमास्टर जी वो उसको वहाँ पर आके मेडल देते हैं और बताते हैं कि इस वाली फैमिली हर तरह की मतलब जो भी मतलब बड़ी बड़ी फैमिली है 8-9 फैमिली है बड़ी बड़ी, उन सब ने सम्मानित किया है इसको। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग पार्टी शार्टी करके बाहर की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पर उसको ओलिवर मिल जाती है और ओलिवर से बात करती है। तो ओलिवर बोलते हैं कि देखो लियोन, जो मैंने बोला वहाँ पर वो मैंने सच बोला, और तुम्हें यकीन हो या ना हो मगर मैंने वहाँ पर सच बोला। मुझे पता है कि तुम्हारा जवाब कब होगा, मुझे पता है क्या होगा, लेकिन ठीक है जो भी है। फिर वो बोलते हैं कि चलिए चलो हम एंजेलिका से मिलने चलना है। तो हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर एंजेलिका भी आई जाती है। फिर वो लोग बात कर रही होती है दोनों, लियोन अलग खड़ा होता है और उसका रोबोट जो होता है वो बोल रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो आप और मैरी एक जैसे ही हैं, अब कुछ भी हो। और फिर लियोन भी बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे जैसा कि चल रहा है इस समय, अब मैं भी इन लोगों का साथ चाहता हूँ क्योंकि ये लोग भी मेरी फ्रेंड है। वैसे भी क्या करूँ, ना हूँ तो एक साइड कैरेक्टर ही। तो यहीं पे ये शो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर ये शो पूरा खत्म हो चुका है। नया शो मैं एक बढ़िया सा लेके आ जाऊँगा, या तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता देना कि कौन सा शो तुम लोगों को देखना है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।